हेलो आंशिक लवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो द प्रिंस ऑफ गुस्सूज ओनली माइक का मैं फुल पार्ट ले आई हूँ। और लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मुझे कुछ लोगों ने बोला कि इसमें ना म्यूज़िक बहुत तेज़ है, मेरी वॉइस ढंग से सुनाई नहीं दे रही। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी गाइज़, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, बट आप लोगों ने अच्छा हुआ मुझे बता दिया। और मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखूँगी कि म्यूज़िक तेज़ ना रहे और मेरी वॉइस क्लियर हो आपको। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग वांगजी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। शिचेन और जियांग फैमियान बैठे होते हैं। जियांग फैमियान शिचेन से कहते हैं, मास्टर लैन, तो क्या अब हमें मैरिज की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। शिचेन बोलते हैं, जी क्लैन लीडर जियांग, लेकिन एक बार हमें विंग और वांगजी से पूछ लेना चाहिए। जियांग फैमियान कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है। कहते हैं, ठीक है, फिर अगर वो दोनों मान जाते हैं तो हम कल ही डेट फिक्स कर देंगे और कल ही हम गुस्सू के लिए भी निकल जाएंगे। जियांग फैमियान कहते हैं, ठीक है मास्टर लैन, तो आज ही मैं विंग से बात करूँगा। शिचेन बोलते हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शाम का टाइम था। अब जाके विंग सोकर उठा था। उसके कमरे में नॉक होता है। विंग आंखें मलते हुए डोर के पास जाता है, डोर खोलता है। तभी वहाँ पे जियांगचा होता है। जियांगचा गुस्से से अंदर आता है और कहता है, वी वुशियान, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम क्या करने वाले हो। विंग कहता है, काम डाउन जियांगचा, मुझे ऐसा लगता है शादी तोड़ने का काम हो चुका है। जियांगचा कहता है, पर कैसे और कब किया तुमने। विंग जियांगचा को सब कुछ बताता है। जियांगचा क्या कहता है, क्या विंग, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। इससे तुम्हारी इमेज ख़राब हो सकती है। विंग कहता है, अब तक मैंने जितना भी लान वांगजी को जाना है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी कुछ भी कहेगा। जियांगचा बोलता है, वी वुशियान, तुम पागल हो, अपना नहीं तो क्लैन का तो ख्याल कर लिया होता। विंग कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पे जियांग यानली आती है। जियांग यानली कहती है, अचैंग आशियान। यानली जिन क्लैन से आई थी, उसकी जिन जीशुआन से शादी हो गई थी और वो युनमेंग आती जाती रहती है। दोनों उसे देख के खुश हो जाते हैं। विंग कहता है, शिजे, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है, आपके जाने के बाद जियांगचा मुझसे बहुत लड़ाई करता है। यानली कहती है, अचैंग, मेरे विंग को क्यों परेशान करते हो। जियांगचा कहता है, इसे कौन परेशान कर सकता है, ये तो खुद ही परेशानी है। तभी वहाँ पे जियांग फैमियान भी आ जाते हैं। वो तीनों उन्हें वो करते हैं। जियांग फैमियान विंग को कहते हैं, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो जियांगचा और यानली को कहते हैं, मुझे आशियान से अकेले में बात करनी है। जियांगचा और जियांग यानली बाहर आ जाते हैं। जियांगचा गुस्से से कहता है, वो हमारे सामने भी तो कुछ बता सकते थे ना। तभी यानली कहती है, कोई बात नहीं अचेंग, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वहाँ से जियांग यानली जियांगचा को ले जाती है। फैंगमियान विंग से कहते हैं, विंग, मुझे उम्मीद है तुमने अपना फ़ैसला ले लिया होगा कि तुम्हें सेकेंड मास्टर लैन से मैरिज करनी है या नहीं। विंग कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। विंग अपने मन में सोचता है, भले ही उसने हाँ कर दी हो, लेकिन वांगजी तो उसे मना ही कर देगा। उसने जो हरकतें की हैं उसके बाद उसे नहीं लगता कि वांगजी मानेगा इस मैरिज को लेकर। फैंगमियान कहते हैं, ठीक है विंग, अच्छा लगा कि तुम मान गए इस मैरिज के लिए। ठीक है, अब वांगजी के बताने के बाद हम कल मैरिज की डेट फिक्स करेंगे और कल सभी लैन क्लैन भी वापस जा रहे हैं। विंग कहता है, ठीक है अंकल। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है शिचेन और वांगजी पे। शिचेन बैठे हुए थे, वांगजी भी उनके बगल में बैठा हुआ था। शिचेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी, वैसे तो मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ, क्या तुम अब मास्टर वे से मैरिज करना चाहते हो। क्या तुम इसके लिए रेडी हो। वांगजी शिचेन से कहता है, जी ब्रदर। यहाँ से वांगजी का एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है। वांगजी, जब मैं विंग से मिला, जब मैंने विंग को देखा, तब से मैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसके बारे में मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा। उसकी वो स्माइल मेरे दिमाग में बार बार आ जाती है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ।
जब वो किसी और से बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और उसे देखकर मेरे दिमाग में अनअप्रोप्रिएट थिंग्स भी आते हैं जो कि सही नहीं हैं। शिचन फिर कहते हैं ठीक है, फिर हम कल मैरिज की डेट फिक्स कर देंगे और गुस्सू के लिए भी कल ही चलेंगे। वांग जी हाँ में नोट करता है। नेक्स्ट डे विंग सो रहा था। जंगचा उसे जगाने के लिए जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है वी वुशियान, पर विंग तो विंग है, वो कहाँ उठने वाला था। तभी जंगचा बहुत गुस्से में उसके हिप्स पे किक करता है। विंग बेड से नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है जंगचा तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे किक क्यों किया? मुझे कितनी ज़ोर से लगी, तुम्हें पता भी है? जंगचा कहता है मैं क्या करूं कि सब तुम्हारी गलती है, घोड़े बेच के सो रहे हो, तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि यहाँ हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था मैरिज टूट गई है, तुम्हारी आज शादी की डेट फिक्स हो रही है, चलो मेरे साथ। विंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या? वो शादी के लिए कैसे मान सकता है? जंगचा कहता है तुम्हारा वो प्लान यूजलेस था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब हॉल में चलो, फादर बुला रहे हैं। विंग शॉक में था, पर वो जल्दी जल्दी उठता है, जल्दी बात लेने के लिए जाता है। बात लेके आने के बाद ड्रेसअप होता है और हॉल में आ जाता है और देखता है सब वहाँ बैठे हुए हैं। विंग सबको ग्रीट करता है और जंगचा के बगल में जाके बैठ जाता है। तभी जांग फैमिया बोलते हैं विंग तुम्हें मास्टर लैंड के पास बैठना चाहिए। विंग वहाँ से उठकर वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है और उसे ग्लेयर कर रहा होता है, बार बार उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट अब अपने हाथों की उंगलियों पे काउंटिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद वो कहते हैं नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा है मैरिज के लिए। अगर नेक्स्ट वीक मैरिज नहीं होती तो फिर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फैंगमियान बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, फिर जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। शिचन भी इस बात पे अग्री करते हैं। फिर उसके बाद लैंड मेंबर्स की जाने का टाइम हो जाता है। विंग को लगता है अब तो वो कर सकता, उसे ये मैरिज करनी पड़ेगी। वो सब लेक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद दूसरे को बाय बोलते हैं। विंग भी वहाँ पे आया हुआ था। विंग वांग जी को देख रहा था। सब बोट पे बैठने लग जाते हैं। वांग जी बोट पे जाने से पहले विंग की तरफ देखता है और कहता है एक डीप वॉइस में अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। विंग सुनने के बाद शॉक हो जाता है। लांस वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी की वो बात याद कर रहा था और वो जिस तरह से कह रहा था विंग को वो बहुत ही इंटेंस लग रहा था। विंग अब शाय फील कर रहा था और मुस्कुराने लगता है। वांग जी वैसे नहीं है जैसे वो सोच रहा था। विंग कहता है शायद वांग जी को वो पसंद करने लगा है। कोई बात नहीं, अगर वांग जी कुछ नहीं आता तो मैं उसको सब सिखा देगा। वो कहता है वैसे वांग जी किसी भी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अब शायद विंग भी कहीं ना कहीं वांग जी को पसंद करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जंगचा कहता है विंग से वी वुशियान क्या तुम सच में ये मैरिज करोगे? विंग कहता है हाँ जंगचा, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मॉम ये चाहती थी तो ज़रूर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये मैरिज बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। वो स्माइल करता है और कहता है जंगचा मेरे बारे में इतना मत सोचो। जंगचा कहता है मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा, अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं सुकून से जीऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में आते ही वो रोने लगता है। विंग वहाँ से उसे छोड़कर जाने वाला है। सोच के ही उसे रोना आ रहा था, बुरा लग रहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वेडिंग वाला दिन आ जाता है। वेडिंग के लिए युनमिंग बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर से लेंटेन से सजा हुआ था। वहीं दूसरी ओर गुसू भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। वांग जी जिंगशी को फिर से रिन्यू करा रहा था, प्रिपेयर करा रहा था ताकि विंग के लिए जिंगशी में रहना आसान हो, वो आराम से वहाँ पे रह सके। तो हे गाइस, यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि